गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो प्रतिशत से संबंधित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बंधु, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रतिशत। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? तो प्रतिशत से संबंधित आज क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बंधु, आप प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो भाई, प्रतिशत जो है ये प्रतिशतता, परसेंटेज। तो प्रतिशतता जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। तो मेरे प्यारे बंधु, परसेंटेज जो है ये व्यावसायिक दृष्टि से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में अध्याय जो होगा, इससे संबंधित जो अध्याय होगा वो आपका साधारण ब्याज भी हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है, लाभ हानि हो सकता है और बट्टा आदि जो है इससे संबंधित अध्याय है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो प्रति का मतलब, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ जो होता है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ जो होता है, प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है भाई। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सैकड़ा। ठीक है भाई, सैकड़ा। तो कहने का मतलब है प्रतिशत जो है वह प्राकृतिक अंक जिसमें 100 से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वही प्रतिशत कहलाता है। अगर सपोज दैट, अगर एक भिन्न लेते हैं, सपोज दैट x बटे वाई हो, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई? तो x बटे वाई और गुना 100 हो जाएगा, है ना भाई। तो ये आपका प्रतिशत। अगर प्रतिशत को भिन्न अथवा दशमलव में बदलना हो तो उसे 100 से भाग दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अगर मान लिया जाए x बटे वाई को हम दशमलव में बदलेंगे, ये क्या है? x प्रतिशत है। सपोज दैट x प्रतिशत है, जिसको हम भिन्न में बदलेंगे तो x बटे 100 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका भिन्न में बदल जाएगा। यदि a b एक नियम है जिसको भाई मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको ट्रिक मेथड से आपको बताया जाएगा, इसको याद रखिएगा। यदि a, b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा अथवा वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि हो तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च
खर्च में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। तो मेरे प्यारे बंधु, इसका आपका अभिष्ट अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर कैसे निकालिएगा? तो निकाल दीजिएगा x बटे 100 प्लस 100, x प्लस 100 और गुना 100। ये आपका शॉर्ट ट्रिक मैं बताया हूँ। अब भाई इस यहाँ क्या करा है, यदि a b से x% अधिक हो तो b a से कितना प्रतिशत कम हो। तो अगर कमी निकालना रहे तो आपको जो दिया हुआ है x%, तो x बटे x प्लस 100 जोड़ दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका अभिष्ट आपका कमी निकल जाएगा। इस टाइप का आपका याद रखिएगा, ये नोट नंबर 1 बता दिया है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन अगर रहेगा तो आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक है भाई, इसको इस टाइप से बना लीजिएगा। अभिष्ट कमी बराबर x बटे x प्लस। अब देखो भाई, ये तो आपको मैं एक ट्रिक बताया हूँ, एक उदाहरण के साथ आपको इसको हम हल कर रहे हैं। जैसे आपका गीता ने, हाँ, तो आप एक प्रश्न आप इसके लिए, जैसे आपको एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, तो भाई इसको बनाना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आपका रहेगा, सपोज दैट एग्जाम्पल 1 दे रहे हैं, एग्जाम्पल 1 में सपोज दैट एग्जाम्पल आपका एक दे रहे हैं, गीता संजू से 40% अधिक काम करती है, 40% अधिक काम करती है। तो संजू गीता से कितना प्रतिशत कम काम करती है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बंधु, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो अभिष्ट कमी, यहाँ हमको कम पूछ रहा है, तो अभिष्ट कमी प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसका सूत्र है आपका, x क्या है, प्रतिशत है, तो 40 बटे 40 प्लस 100 और गुना आप 100 करेंगे, है ना भाई। तो 100 कितना हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुना 100 और बटे 140। चलिए इसको क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए, तो हो जाएगा कितना भाई, 400 बटे 14, 400 बटे 14। 400 में क्या कीजिए भाई, भाग दे दो भाई, 14 जो 14 28 34 42 2 बार लगेगा, 14 28, 10 में से 8 जाए तो 2, 3 में से आपका 2 जाए तो 1 हो जाएगा 0, 14 पचे 70, 14 छक 84, 64 98 7 बार लगेगा, 64 98, 14 8 बलहोतल से 8 बार भी लगेगा, 14 8 बलहोतल 14 छबील से 14 8 बलहोतल से 112 8 बार लग जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 में से 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव दे दीजिए, 14 पच्चे 70, 14 छक 84 5 बार लगेगा, 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 28.5% की कमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 28.4 बटे 7 लिख दीजिए, 14 पच्चे 70, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर दशमलव में अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, 8 हो जाएगा ना। चलिए इसको इतने रहने दो, तो कितना करोगे भाई, तो 28.8 बटे 14, 2 से काटिएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 से 3 14, अर्थात कितना हो जाएगा, 400 बटे 14 का मतलब हो गया 28.4 बटे 7% कमी करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर रहेगा तो आपको आराम से ये फॉर्मूला पर आप आराम से बना सकते हो। अब भाई कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको भिन्न में बदलना है। अब मान लिया जाए
ये तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक बता दिया हूँ। अब इसके बाद अब सपोज दैट 40 160 का या कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएगा जो भिन्न में बदलिए। क्या भाई रहेगा? भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या कहा हूँ कि 100 से सीधा भाग दे दीजिए। कितना भाई? तो 100 से भाग दीजिए। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 15% को भिन्न में बदलिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 15% को भिन्न में बदलें। तो भाई क्या होगा? प्रतिशत के बदले होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 15/100 कर दीजिएगा। 5 से काटिएगा तो 5 या 15, 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा। 20×25 100 अर्थात 3/20 आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का अगर आप दूसरा क्वेश्चन रहेगा 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। आपका अगर इस टाइप का रहेगा, एग्जाम्पल आप दूसरा ले लीजिए। अब रहेगा 2/5 को प्रतिशत में बदलें। तो भाई इसके लिए क्या करोगे? प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना करना। भिन्न में याद रखिएगा, प्रतिशत में 100, भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है? 100 से भाग देना है। और भिन्न को प्रतिशत में अगर कह रहा है तो 100 से गुना करना है। इसको याद रखिएगा। तो चलिए 2/5 को क्या करा है? हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है? गुना करना है। तो ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40% हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे बंधु इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको रहेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब इस टाइप का रहेगा 0.35 को प्रतिशत में बदलिए। अगर मान लिया जाए आपको दशमलव में दिया हुआ है, सपोज दैट आपका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है कि 0.35 को ऐसा है 5 को प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलें। तो मेरे दोस्त इसको कैसे बदलिएगा? पहले क्या करेंगे? हम दशमलव को तोड़ देंगे। तो 3 5 दशमलव यहाँ पर दिया हुआ है तो दशमलव का मतलब होता है 1। तो दशमलव को हटा दीजिए तो नीचे लिखिएगा 1 और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य आपको देना है। तो सपोज दैट 3 2 5 2 अंक है तो 1 2 तो 2 शून्य देंगे। अब भाई क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है? 100 से आपको गुना करना है। जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो 100 से गुना करना है। जब भिन्न में आपको बदलने के लिए कहे तो 100 से भाग देना है। याद रखिए 100 कट गया, बचा कितना भाई? तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब आपका अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा कि 20 120 का कितना प्रतिशत है, 20 120 का कितना प्रतिशत है, तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आसान तरीका से बना देना है। अगर आपका एग्जाम्पल है सपोज दैट 20 आपका 20 120 का 20 120 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए क्या करना है भाई? तो आपको बिल्कुल आसान है। इसको क्या करना है? 20 और जितना है उसको नीचे लिख दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। तो चलिए भाई इसको काट दो। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा तो 2 से काटिएगा तो 2 6 12 और 2 5 10। अब तो नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 से ही काटिएगा 10, 10 5 50, 50/3 अर्थात 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे बंधु ये आसान बिल्कुल आप ध्यान में लगाइए कि जो आपका दिया हुआ है और जितना आपका है उसको उसका सीधा बटे में कर दीजिए और 100 से गुना कीजिए। उसी प्रकार आपका एक और क्वेश्चन मैं देता हूं जो आप बनाइएगा। चलिए भाई एग्जाम्पल आपका एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 40 160 का कितना प्रतिशत है। 40 160 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे दोस्त इसको क्या करना है? आप कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो 40 बटे कितना करिएगा 160 और गुना 100 कर दीजिएगा। इसको काट दीजिएगा। अब क्या बच गया है तो अब काट दीजिएगा। तो अगर 4 से इसको काटना चाहते हैं तो 4 से काटिएगा तो 10 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? तो 10 देंगे 100, 2 से आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से काटिएगा 5 तो पचास कितना हो जाएगा? 5 5 25% आपका हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 25%।
तो मेरे प्यारे बंधु इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको है तो बिल्कुल आसान से आपका बन जाएगा। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, अगर आपका ये अक्षरहा आता है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, इस टाइप का क्वेश्चन अगर अक्षरहा पूछा जाता है चीनी के मूल्य में, एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की आपका वृद्धि, 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत, खर्च में कितना प्रतिशत कमी, खर्च में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च बराबर रहे, कि खर्च आपका बराबर रहे। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ कमी पूछ रहा है, तो कमी के लिए आपको अभिष्ट कमी की आपका सूत्र दिए हैं ना भाई, अभी अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर आपका x प्लस 100 और गुने 100, अभी तो तुरंत दिया है। तो यहाँ आपका क्या है, जो प्रतिशत आपका x क्या है 20 है, बटे तो 20 और प्लस 100 और गुना कीजिए 100, तो कितना हो जाएगा 20 और बटे 100 20 और गुना 100। तो चलिए इसको काट दीजिए, 2 से ही काट दीजिए। अब 2 से कट गया, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से ही काटिएगा तो 50 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब हो गया 16.2/3% की कमी अगर करेगा तो खर्च में क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, खर्च उसका क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपका क्या होगा, इससे बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इस प्रतिशत से संबंधित और क्वेश्चन है, तो आज जो है मैं यहाँ तक लाया हूँ, कल जो है फिर प्रतिशत से संबंधित और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। एक तरह का ये ट्रिक है, ट्रिक को याद रखिएगा कि अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर x को आप क्या कीजिएगा, x को मान लीजिएगा प्रतिशत वृद्धि बटे x प्लस 100 और गुना 100 से कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत का कमी निकल जाएगा। तो आज हम लोग इतना इस टाइप का क्वेश्चन को मैं देखा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ, तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है मेरा कि भाई मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और इस टाइप का वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।